ऐसी महान शख्सियत के नाम पर आज राज्य में विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको इतिहास ने कभी जगह नहीं दी। वो जगह वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, और जो आरोप बीजेपी लगाती है कि एक परिवार को खुश करने के लिए उस शख्सियत को जगह नहीं दी गई। और वो ऐसा शख्स था जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी धरती पर की थी। उससे ठीक 28 साल पहले यही काम उस शख्सियत ने किया। वो शख्सियत थी राजा महेंद्र प्रताप, हाथरस के राजा, मुल्तान के राजा के तौर पर उनको जाना जाता था। उन्होंने ठीक आजाद हिंद फौज की स्थापना से 28 साल पहले काबुल की धरती पर निर्वासित सरकार की घोषणा की थी, जिसमें वो खुद राष्ट्रपति चुने गए थे और जो मौलाना बरकतुल्लाह साहब थे उनको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। तो जिस तरह से सरकार काम करती है, जिस तरह से विदेशों में दूसरे देशों में उनके राजदूत नियुक्त होते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने राजदूतों की नियुक्ति की। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान किया था। और एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो देश का जो पहला पॉलिटेक्निक खोलने का श्रेय जाता है तो वो राजा महेंद्र प्रताप को जाता है। उन्होंने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय के नाम से पहला पॉलिटेक्निक खोला गया था। और आप देख सकते हैं आज जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के, इस कार्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, और खासकर मुस्लिम महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी हैं। क्या आज जो राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर जो विश्वविद्यालय खुल रहा है, कितना फायदा होगा आप लोगों को? बहुत फायदा होगा, हमें भी होगा और हमारी आने वाली जनरेशन को भी होगा। जो महेंद्र प्रताप की जो यूनिवर्सिटी बन रही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से, और यहाँ पे आज शिलान्यास होने जा रहा है, मोदी जी करेंगे अपने हाथों से, तो इसका सभी को फायदा होगा और बहुत अच्छी पहल है ये। क्या मुस्लिम लड़कियों को खासकर जब उनको बंद रखा जाता है या उनकी एजुकेशन को लेकर तमाम तरह के आरोप या बंदिश लगाई जाती हैं, उसका फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए ये आपका एक मैं भ्रम कह सकती हूँ कि आप 2021 जैसी टाइम में आके आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बंद रखा जाता है या मतलब उन पर बंदिश है। अगर बंदिश का माहौल बनाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक माहौल है। अगर बंदिश होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती आज, और मैं आपसे बातें नहीं कर रही होती। और मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में और सब जगह टीचर है, प्रोफेसर और निकल के आ रहे हैं। हाँ, ये है कि अब जब यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी बनेगी महेंद्र राजा प्रताप सिंह के नाम से, तो हमारा जो आसपास का एरिया है उससे जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं जो दूर नहीं जा पाती, ये एक चीज़ है कि मुसलमानों के दिमाग में थोड़ा डर है कि दूर जाएंगी लड़कियाँ तो कुछ हो ना जाए, वो डर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे उनकी शिक्षा के लिए अच्छी एक पहल मिलेगी उन्हें। इसका फायदा बहुत होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये यूनिवर्सिटी खुल रही है, और अब इस कार्यक्रम में एक डर हमेशा उनके नाम का बनाया जाता है मुसलमानों में कि वो आएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार होगा, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, वो किस तरह से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों ने एक धारणा बना रखी है हिंदू मुस्लिम को लेकर, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो कोई भी कानून लागू करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम के लिए है, हिंदुस्तान में सभी के लिए कानून लागू होता है, एक खाली पर्सन किसी कास्ट के लिए नहीं है। क्या लगता है कि जो मुसलमानों का भी शासन जो हमेशा कहते हैं वो हमारा साथ, सबका विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है सबका विकास, सभी का बेनिफिट है इसमें। कोई टारगेट छाट के थोड़ी लिया जा रहा है कि एक पात्री है, वो तो सभी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों ने धारणा बना रखी है। योगी सरकार काम कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल कर रही है जी सरकार। क्या हुआ? बहुत कुछ काम किया है कि सब कुछ कराया है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, अब हमारे बच्चों के लिए 2 यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। 3 तलाक का कानून हमें खत्म हुआ, उसका कितना बड़ा फायदा? अगर यहाँ पे ये टॉपिक ना पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे अगर आप ये टॉपिक मुझसे ना पूछे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम आए हैं अपनी विश्वविद्यालय की नींव का उद्घाटन करने के लिए, और हमारी जितनी यहाँ पे पब्लिक है वो सब मोदी जी का वेलकम करने यहाँ पे शिलान्यास होगा। तो यहाँ पे ये 3 तलाक वाला मुद्दा आप मुझसे ना पूछे तो सही है। आप बताएंगे? सही बोला, बिल्कुल जो बोला वो सही बोला। यहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के उससे आए हैं, मतलब जो काम है वो करना है। क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के खोलने से यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा? यहाँ के जो गांव के देहात के बच्चे हैं जो गरीब हैं उनके लिए, यहाँ के लिए उनका भविष्य बन जाएगा, क्योंकि वहाँ उनके पास ना तो उनका आसानी से मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाता है, ना ही वो उनका उतना खर्चा उठा पाते हैं और यहाँ से आने जाने का। इसलिए यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो बिल्कुल जिनके मजदूरों के बच्चे हैं, उनको यहाँ शिक्षा प्राप्त होगी और वह आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये है यहाँ का। आज तो राधाष्टमी भी है, राधाष्टमी पर शिलान्यास। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गौरव की बात है कि हमारे अलीगढ़ का नाम आया इस चीज़ के लिए, और यह बच्चों के भविष्य
भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। शब्द नहीं आज कहने के लिए हमारे पास है और आई एम स्पीचलेस। क्या आज का जो माहौल है, कितना लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगी? महिलाओं के क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए अपने लिए काफी अच्छा है और ये मौका राधा अष्टमी पे हो रहा है, इसलिए और हमें खुशी है कि महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आपको लगता है कितना फायदा? अच्छा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? आप इधर आगे आ जाइए। क्या लगता है मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए? जी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो योगी सरकार को लेकर जो डर दिखाया जाता है वो कितना सही है? इतना डर नहीं दिखाया जाता, जितना लोग कहते हैं उतना डर नहीं दिखाया जाता, सही है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ पहले से है, तो उस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी अपनी जगह है भाई, ये अपनी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो शिक्षा को किसी मदद से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए, किसी मदद से नहीं जोड़ना चाहिए। और भी उम्मीद है मोदी सरकार से? बहुत है। नहीं, अभी एक मंजिल मकान बनता है तो उसको बंद होगा तो फायदा हमें तो होगा। महिलाएं जो मोदी सरकार की तारीफ कर रही है, किसी भी धर्म मजहब की बात से वो इनकार कर रही है कि उसको इस तराजू में नहीं तोलना चाहिए। और राजा महेंद्र प्रताप का जो नाम है वो अपने आप में ही बड़ी शख्सियत है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए भी उनको चुना गया था। गांधी जी और जो राजा महेंद्र प्रताप है उनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से उस साल नोबेल पुरस्कार नहीं मिला गया। और वो शांति जो अलग फंड है, स्पेशल फंड, उसमें वो पुरस्कार राशि दे दी गई। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर आई हैं, और खासकर इस क्षेत्र के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो केंद्र माना जाता है, इस क्षेत्र के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि एम यहाँ पर है, उसको लेकर लगातार राजनीतिक तौर पर विवाद चलता रहता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस यूनिवर्सिटी से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी बड़ा फायदा, खासकर जो यहाँ की गाँव ग्रामीण इलाकों की जो लड़कियाँ हैं वो किसी भी मजहब